भाई यहाँ पे जब पे मैं एक्सचेंज कराने आता हूँ ना, ये भाई कहता मैं सिगरेट खरीद लो। और उस क्राइस्ट के स्टैचू को ऐसे कहते हैं कि एक हाथ में ऐसा लग रहा है कि मोहितो पकड़ रखी है और दूसरे हाथ में क्यूबन सिगार। तो ऐसे मजाक सा बना रखा है भाई इन्होंने। बिल्कुल भी साफ़ नहीं है क्यूबा भाई, मतलब हवाना। ये देखो जैसे भाई एक और कूड़े का ढेर आ गया मेरे हॉस्टल के पास। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में क्यूबा कैपिटल हवाना में। मैं सोच रहा था परसों जाऊं क्यूबा से एग्ज़िट करूं या फिर कल करूं, तो मैंने सोचा एक दिन और रुक ही जाते हैं। तो फ़्लाइट मैंने चेंज करा के 15 तारीख की करा दी ताकि और थोड़ा हम क्यूबा घूम सकें। चलो भाई, सबसे पहले आज हम जाएंगे सुबह सुबह इंडियन रेस्टोरेंट। 11:30 हो रहे हैं और 12 बजे इंडियन रेस्टोरेंट खुलता है। तो आज मैंने लड़की से नेट भी नहीं लिया 1 घंटे के लिए, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट पे फ्री में नेट मिलता है। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक करते करते, और आज मैं आपको क्यूबा की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। इनकी ऐसी हालत क्यों हुई है, सैंक्शंस क्यों हैं, ये पुरानी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं, और ये पुराने घर, लोगों में इतनी गरीबी क्यों है, इनकी करेंसी के बारे में सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं भी आज भी वीडियो बनाऊंगा, मैं यही वीडियो कल भी कंटिन्यू होगी। यार यहाँ के घर जो है ना, 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ। ये देखो कितने कलरफुल है यहाँ पे, और अभी तक मेरे को किसी भी बंदे ने टोका नहीं है और ऐसे नहीं बोला कि भाई वीडियो नहीं बनानी। पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा मतलब, या तो यार देखो रोड वोड ऐसी हैं और थोड़ा कूड़ा पड़ा है और लोग थोड़े ऐसे घूम रहे, तो मेरे को डर लग रहा हो। पर मेरे को अभी तक किसी ने भी नहीं टोका है भाई। ये वाली रिक्शा चलती रहती है यहाँ पे, 2 सीटर, इंडिया जैसी है, लगभग इंडिया जैसी है, पर थोड़ी सी पतली है इंडिया से। इंडिया में 3 बंदे भी बैठ जाते हैं, इसमें 2 ही बैठ सकते हैं। तो सामने ट्रक देखो अब कैसा आ रहा है भाई। अब मेरे साइड में देखोगे कि दुकानें ही दुकानें हैं, और इनका तोड़ मेरे को मिल गया कि भाई इतनी दुकानें यहाँ पे क्यों हैं हर जगह। देखो हर घर में कुछ ना कुछ खोल रखा है। इसने सलून और स्पा खोल रखा था, इसने देखो ग्रोसरी की दुकान खोल रखी है, बंदा कुछ लेने के लिए खड़ा है। ये इसका सबका तोड़ मिल गया मेरे को लग रहा था लोग सड़कों पे ऐसे क्यों खड़े हैं, इसका समझ आ गया मेरे को। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैं कह रहा हूँ भाई लोग सड़कों पे खड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे बैठे रहते हैं। पहले भाई बात कर लेते हैं क्यूबा की लोकेशन की। तो क्यूबा का बॉर्डर किसी के साथ भी नहीं लगता, किसी भी देश के साथ। सबसे बड़ा आइलैंड है ये पूरे कैरेबियन में, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर आप एक साइड से दूसरी साइड बाय रोड जाओगे ना, तो 1300 से 1400 किलोमीटर लंबा आइलैंड है। मतलब रोड इतनी लंबी है, वैसे क्या पता 1000 हो, तो 1000 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इतना बड़ा आइलैंड है। और सारे कैरेबियन आइलैंड आपको पता होगा, परमवीर में गए थे, कोई 20 किलोमीटर का है, कोई 30 किलोमीटर का। तो इतना बड़ा आइलैंड है। वैसे अगर देखा जाए सबसे नियरेस्ट कंट्री इसकी पड़ेगी मेरे को लग रहा है USA, और फिर इसके साइड में आ जाता है मैक्सिको, थोड़ा सा ऊपर बहामास। तो ये है क्यूबा की लोकेशन कैरेबियन सी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है क्यूबा की। ये तो पता है स्पेनिश बोलते हैं लोग, तो स्पेन ने इन पे राज किया था, पर स्पेन से इनका राज खत्म हो गया था 1898 में। गाड़ियाँ देखो भाई क्या है क्या नहीं है। 1898 में, मजबूरी में है गाड़ियाँ, लोगों को ये चाहिए नहीं है, ये मजबूरी में है। 1898 में स्पेन से इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस। पर स्पेन ने जाते जाते क्या करा, इनको जो पूरा आइलैंड है ये किसको दे गए स्पेन पता है? USA को। कहते तुम रखो ये आइलैंड, ठीक है। 1902 तक 4 साल तक USA ने इस आइलैंड पे कब्जा रखा क्यूबा पे। 1902 में आके लोगों ने कह दिया भाई हमको चाहिए आज़ादी, अब तुमसे भी हमको अलग रहना है। 1902 में ये लोग USA से भी अलग हो गए। पर एक छोटा सा पार्ट USA ने आज भी 2025 में भी USA के पास है, वो छोटा सा पार्ट, उसकी ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है ग्वांटानामो बे। ये बहुत फेमस है, इसमें सब लोगों को लगता है भाई वहाँ पे जेल है, पर वो एक तरह से नेवल बेस है यूनाइटेड स्टेट्स का। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का नेवल बेस बना रखा है वहाँ पे। और वो क्यों बना रखा है? क्योंकि जब इनको आज़ादी मिली थी तो इन्होंने लीज एग्रीमेंट साइन किया था USA के साथ कि भाई हमको हर साल का किराया देना है तुम लोगों को। $2000 हुआ, फिर $4000। 1902 की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक तुम किराया देते रहोगे ये तुम्हारा रहेगा, और जब तक दोनों पार्टीज़ नहीं कह देती ना कि हमको नहीं चाहिए, या फिर USA खुद छोड़ के नहीं चला जाता, अबेंडन नहीं कर देता, तब तक USA का लीज एग्रीमेंट चलता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है USA को कभी छोड़ना ही नहीं था ये,
क्यों कोई नेवल बेस छोड़ेगा कैरेबियन सी में, इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कोई क्यों छोड़ेगा। और यूएसए का ऑब्वियस ही बात है भाई, क्यूबा आज की तारीख में दुश्मन है, तो उन्होंने कभी नेवल बेस छोड़ा नहीं। पर 1959 में जो यहाँ पे प्रेसिडेंट आए थे, जो 49 साल राज करके गए हैं, अभी बताता हूँ उनके बारे में सब कुछ। उन्होंने वो पेमेंट के चेक यूएस से देता था, पर वो कभी भी कैश नहीं कराए। 1959 के बाद वो चेक उनके प्रेसिडेंट के जो टेबल होती है उसके दराज में कहते हैं कि आज भी पड़े हैं, किसी ने वो कैश नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था यूएस से यहाँ से चला जाए, हमको चेक नहीं चाहिए। पर जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी भाई, जब तक दोनों देश नहीं मानते। अब यूएस से ज़्यादा पावरफुल है, तो क्यूबा के कहने से कुछ होएगा नहीं। ये आ गया था एक पार्क सा, हम चल रहे हैं अपना इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। भाई ये आ गया था मैं इंडियन रेस्टोरेंट, भाई ने देखा मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल दिया। भाई ये है यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, 2 हैं पर एक होटल के अंदर है, वो बहुत दूर है वो होटल, वहाँ सेंस नहीं बनती जानी। भाई छोले भटूरे तो आपने देखे ही थे, क्या हालत कर दी थी भाई। तो आज मैंने चिकन टिक्का मसाला मंगाया है, देखते हैं कैसा क्या टेस्ट करता है ये। इसके बाद एक नान फ्री आता है और एक नान एक्स्ट्रा खा लेंगे। भाई यहाँ पे खाना खा लिया, बहुत देर तक बैठा था मैं, नेट वेट चला लिया, 2 घंटे बैठा था। बिल आया भाई 7,865 का, इसमें एक चिकन टिक्का मसाला, एक नान फ्री था, एक नान मैंने मंगाया था, फिर एक चावल पैक कराए हैं, चिकन टिक्का बच गया थोड़ा सा, एक पेप्सी ली थी, और पैकेजिंग का अलग लेते हैं भाई, लगभग $1 ही है, तो और 10% टिप, तो लगभग 7,865 आया। मतलब कितना हो गया भाई, ये $20 के करीब खाना हो गया। महंगा है भाई इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे लोग $20 पूरे, ये मान लो बहुत सारे लोग हैं जो महीने में भी नहीं कमाते, और यहाँ पे एक टाइम का खाना है, मतलब 2 टाइम का मान लो, शाम को भी खाऊंगा। मेरे पास पैसे कम पड़ गए, 7,000 ही मेरे पास थे क्यूबन पैसों, 7,865 टिप जोड़ने के बाद। तो मैंने कहा 865 अभी दे के जाता हूँ, मैं चेंज करा के लेके आता हूँ उसी बंदे से जो पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा। फिर हम घूमेंगे शहर, और कल मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े दे के आया था, वो भी पिकअप नहीं करे, वो पिकअप करेंगे। भाई अभी मेरे को सिक्के मिले, ये किसने दिए मेरे को, ये 2 बंदे जा रहे हैं, इन्होंने दिए हैं भाई मेरे को सिक्के। मैं बताता हूँ क्या हुआ भाई। क्यूबा में मैं जैसे बताया कि भाई लूट पाट बहुत कम है, और लोग मेहनत से खाते हैं। थोड़ा इसको लगेगा, फील होएगा कि भाई चोर हैं यहाँ पे लोग, और थोड़ा मतलब स्केची सा लगेगा टाउन, पर ये आए मेरे को सिक्के दिए। सिक्के मिलना मुश्किल है आजकल क्यूबा की तारीख में, 1-1 पैसों के सिक्के हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आए कहते हैं ये आपके लिए है, कुछ हमको भी दे दो। तो भाई मैं पहले 100 पैसों दे रहा था, मतलब 25 सेंट्स, कहते यार 200 का नोट दे दे। तो मैंने कहा भाई 200 का तो नहीं दूंगा मैं, और सिक्के हैं, एक सिक्का और निकाल के दे दिया उसने। तो मैंने कहा ले भाई तू 300 ले जा पूरे के पूरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं सिक्के कलेक्ट करता हूँ, 2-3 सिक्के मिल गए, अब चलते हैं एक्सचेंज कराने। भाई यहाँ पे जब पे मैं एक्सचेंज कराने आता हूँ ना, ये भाई कहता मैं सिगरेट खरीद लो, तो मैंने ऐसी बस देखने आ गया भाई की इज्जत रखने के लिए। सो हाउ मच आर द प्राइसेस? $100। ओके, इसमें 25 हैं ये। दिस 25 सिगार? 25 cigar. 13 and 12 down. ओके ओके Okay. ठीक है। 10 cigar for $40. $40. 10 cigar. ओके, लाइक स्मॉल वंस? A small one 20. ओके 20. Every small one 20. भाई इज्जत रखनी पड़ती है लोगों की। इसने एक्सचेंज करा और यहीं बैठा रहता है मेन्यू लेके ये बंदा। तो मैंने चेंज भी करा लिए, $30 के मैंने चेंज करा लिए, 11,400 मिले 380 के रेट पे। और फिर आएंगे हम, अगर सिगार विगार खरीदनी हो तो आपको रेट बता दिया, $100, $40। ये टूरिस्ट के लिए रेट है भाई, $100। और वैसे एक बात है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, क्यूबा में कोई भी बंदा मेरे को सिगरेट पीता हुआ नहीं दिखा भाई। सिगरेट पी रहे हैं, सिगार कोई नहीं पी रहा, बहुत कम लोग दिखे मेरे को भाई। और सिगार आप एक बार में ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे सिगरेट बंदे एक बार में पी के ख़त्म कर देते हैं, जो सिगरेट है वो एक बार में कर सकते हैं, सिगार आप एक बार में पूरी ख़त्म नहीं कर सकते। लोग आपको पीते हुए नहीं दिखेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे लोग पीते रहते हैं। ये प्लाजा दे कैथीड्रल में हूँ मैं, रात को आया था उस दिन। वैसे पर यार $100 बहुत ज़्यादा है 25 सिगार के लिए, $4 की एक हो गई। चलो हम घूमते हैं शहर, एक्सचेंज करा ले, उनको पैसे दे के आते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लो भाई इस कैथीड्रल के अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं।
लो भाई, पीछे जो दरबान था इस रेस्टोरेंट का, मैं पैसे वापस देने आया ना, जो 865 रह गए थे, वो कहता तेरे को मनी चेंज करने, मैंने क्या रेट देगा भाई तू, कहता 390। मैं भाई सब लोग जब मैं करा लाता हूँ चेंज तब क्यों बताते हो। उस दिन उस बंदे ने, जब मैंने रेस्टोरेंट वाले से 350 पे करा ली, बोला 380 पे तेरे को चेंज करा के देता हूँ। अब 380 पे करा लिया मैंने, तो एक बंदा कह रहा 390 पे करके देता हूँ। मैं कहा भाई तुम्हारी आँख इतनी लेट क्यों खुल रही है। मैं उसको बता के गया कि मैं चेंज कराना जा रहा हूँ मनी, कह रहा 390। अरे भाई मेरे हिसाब से 400-400 का ही रेट चल रहा है, ये अपने थोड़े बहुत ही बचा रहा होगा, तो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, घूमते हैं चलो। चलो प्लाजा दे कैथीड्रल आपको दिखा दिया मैंने, अब चलते हैं प्लाजा दे अरमास पे और फिर चलेंगे प्लाजा विएजा पे। 2-3 प्लाजा हैं, मतलब पार्क टाइप होते हैं ये सिटी के बीच में। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी यूनाइटेड स्टेट से 1902 में। उसके बाद एक तानाशाह आया, दूसरा तानाशाह आया, पर मेन जो आया भाई बंदा वो क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद आया, जो कि 1953 से 1959 तक रेवोल्यूशन चली थी। कू हो गया था, कू का मतलब तख्ता पलट कर दिया था भाई इस बंदे ने, जो मैं साइड में फ़ोटो नाम लिख रहा हूँ, मैंने कल नाम पढ़ा था। और इस बंदे ने पता कब तक राज करा, 2008 तक, 49 ईयर्स तक इस बंदे ने राज किया। और 2016 में इनकी डेथ हो गई, वो भी 2008 में इन्होंने खुद रेजिग्नेशन दे दिया था। पर डेथ तक बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, लीडर से इनका उठना बैठना था, क्योंकि इन्होंने अपनी जो सीट दी थी वो अपने भाई को दी थी। और उन्होंने कहा था कि आप रिज़ाइन कर सकते हो क्योंकि इनकी हेल्थ ख़राब थी, पर आपको हमारी मदद ये सब फैसले लेने में करते रहना पड़ा करेगा। तो 2014 में फ़ोटो देखो, ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। तो 50 साल तक लगभग यार इन्होंने राज किया था। तो हम पहुंच गए भाई अब प्लाजा दे अरमास पे। ये देखो सारी पुरानी बिल्डिंग, ये है प्लाजा दे अरमास। लोग देखो कैसे बैठे हुए हैं। इसका रीज़न भी मैं आपको भी बताता हूँ कि ये लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। यहाँ पे टूरिस्ट भी देखो बहुत सारे आ रखे हैं, ये सारे टूर ग्रुप्स हैं टूरिस्ट के। काफ़ी टूरिज़म है क्यूबा में, ऐसा नहीं कि टूरिज़म नहीं है। सैंक्शंस की वजह से थोड़ा सा घटा है टूरिज़्म, पर पूरी तरह से नहीं घटा। ये सारे लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि क्यूबा में सिर्फ एक ही इंटरनेट प्रोवाइडर है जिसका नाम है क्यूबा सेल, जिसके अंडर एक कंपनी काम करती है अटेक्सा, ठीक है। वहाँ से आप टूरिस्ट सिम कार्ड ले सकते हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था $35 की टूरिस्ट सिम कार्ड मिलती है। पर उस स्टोर से जाके आप वाईफाई के कूपन ले सकते हो, चाहे आप टूरिस्ट हो चाहे बाहर के बंदे हो। 1 घंटे का वाईफाई का कूपन है, 25 पैसे उसका, वो अपने फ़ोन में डाल लोगे। और वाईफाई जोन्स में, जैसे कई सारे पार्क्स में ऐसे जोन बना रखे हैं इन्होंने, वहाँ पे आके बैठो और वाईफाई चलाओ। तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँ क्यूबा में ऐसे बैठे हुए पार्क्स में, सब अपने फ़ोन में कर रहे होंगे कि उन्होंने सिम कार्ड नहीं ले रखी है, थोड़ा महंगा पड़ता है, 25 पैसे उसका, 1 घंटा नेट चला लेते हैं। तो ये है प्लाजा दे अरमास। ये हम आगे चलते चलते इनके एक पोर्ट पे, उस साइड भी पूरी सिटी बसी हुई है, आप जा सकते हो उस साइड भी बोट वोट लेके। वहाँ पे इनका एक मेन स्टैचू है क्राइस्ट का, और उस क्राइस्ट के स्टैचू को ऐसे कहते हैं कि एक हाथ में ऐसा लग रहा है कि मोहितो पकड़ रखे और दूसरे हाथ में क्यूबन सिगार। तो ऐसे मजाक सा बना रखा है भाई इन्होंने। ये वाली बाइक देखना कैसी है, सारी पुरानी गाड़ी, रशियन या फिर अमेरिकन। ये रशियन जा रही है गाड़ी लाड़ा, और ये अमेरिकन मसल कार भाई। और ये ट्रक कई सारी नई आ चुकी, पर अभी भी 80 to 90% गाड़ियाँ सारी पुरानी ही हैं। देखो ये लिखा हुआ गाड़ी का नाम भाई लाड़ा, ये रशियन कंपनी है। ये सारी सेकंड हैंड इंपोर्ट होती हैं। कोई भी कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट जिसका अमेरिका के साथ टाइज है वो शोरूम नहीं खोलती। जैसे आपको टोयोटा, किया, hyundai सब देखने को मिल गई, ये सारी सेकंड हैंड आती हैं या फिर थर्ड कंट्री से इंपोर्ट होके आते हैं। जो अमीर लोग हैं आके वो मंगवा सकते हैं। भाई यहाँ पे एक शॉप पे कॉइन्स में देख रहा हूँ, दे आर वेरी ओल्ड, दैट्स वाई एक्सपेंसिव। भाई यहाँ पे चलते चलते एक मार्केट आ गई जिसमें पुरानी चीज़ें लोग बेच रहे हैं, नोट वगैरह, पर यार अजीब ही प्राइस कोट कर रहे हैं। एक क्यूबा के सिक्के का $10। मैंने कहा भाई इतना तो नहीं दे सकता मैं, यहाँ पे बहुत छोटी सी मार्केट है ये आ गए हम एक और प्लाजा पे इनका, जो हवाना में है।
पूरा ही ओल्ड है भाई, बहुत ज़्यादा ओल्ड सिटी है भाई हवाना, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने पुराने घर शायद मैंने किसी सिटी में ना देखे हो जितने यहाँ पे। हालत बहुत बेकार है भाई घरों की, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, पर सारे पुराने हैं तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इस प्लाज़ा का नाम है प्लाज़ा दे सैन फ्रांसिस्को। स्टोरी बहुत फेमस है। स्टोरी क्या, सच्ची घटना है ये। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये हुआ था 1962 में, जब क्यूबा ने ऑलमोस्ट मिसाइल लॉन्च कर दी थी भाई अमेरिका पे। और उसके बाद मतलब लॉन्च हुई नहीं थी, ऑलमोस्ट कर दी थी। पूरे दुनिया में बड़ा तबड़ी हो गई थी कि क्यूबा ने मिसाइल लॉन्च कर दिया। और क्यूबा हमेशा से सोवियत यूनियन की साइड रहा है, मतलब रशिया की साइड। रशिया ने बहुत बजट दिया है क्यूबा को। कहते हैं कि 1990 में ही या फिर उससे पहले ही $33 बिलियन सोवियत यूनियन ने क्यूबा को दिए थे। ऑब्वियस सी बात है, सोवियत यूनियन का दुश्मन अमेरिका था, क्यूबा अमेरिका के इतने पास है, तो क्यूबा को सोवियत यूनियन ने अपना दोस्त बना लिया था। आज भी रशिया क्यूबा का काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था 1962 में हुआ था। उसके बाद से क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते कभी भी सही नहीं हुए। अमेरिका ने क्यूबा पे सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से आज आप देखोगे तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ इतनी पुरानी हैं, लोगों की हालत इतनी ख़राब है, यहाँ की करेंसी की हालत इतनी ख़राब है। अभी मैं आपको बताऊँगा 2020 तक यहाँ पे 2 करेंसीज थी, एक टूरिस्ट के लिए, एक लोकल के लिए, पर अब 2 नहीं है, अब एक ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस बंदे ने राज किया था भाई 49 ईयर्स, उसका नाम था फिदेल कैस्ट्रो। नेट तो यहाँ पे मेरे पास चल नहीं रहा है, थोड़ा स्क्रीनशॉट खींच के लाया था मैंने कहा नाम तो आपको बता ही दूँ, फिदेल कैस्ट्रो। 49 ईयर्स भाई बंदे ने राज किया और खुद के मन से बंदे ने रेजिग्नेशन दिया और नेचुरल डेथ हुई है 90 ईयर्स की एज पे भाई बंदे की। तो देख लो, ऐसा नहीं था डिक्टेटर कि इसको मार पाए लोग, मतलब कुछ भी नहीं कर पाए। तो उसके बाद अपने भाई को दे दिया और आज का जो प्रेसिडेंट है शायद 2019 के बाद है। 1992 से 1997 तक एक ऐसा समय भी आया था यहाँ पे क्यूबा में कि फॉरेनर्स जो आते थे उनके लिए एक स्पेशल एरिया बना दिया गया था, बैरिकेड लगा के, बीच वगैरह एंजॉय करो और अपना घर। क्यों इंडिया नमस्ते। ज़्यादातर लोग मेरे को टर्की से बोलते हैं कि टर्की से भी इनके काफ़ी अच्छे संबंध है। टर्किश एयरलाइन की यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है। तो फ्लाइट चलने का मतलब ये नहीं कि अच्छे संबंध है, पर टर्की ने फ़्लाइट चला रखी है, यहाँ तक डायरेक्ट आती है इस्तांबुल से। तो ज़्यादातर लोग मेरे को टर्किश समझते हैं, थोड़ा स्पेस तो सेम ही है। तो 1992 से 1997 की बात करते हैं। क्यूबन लोगों का एक फॉरेनर से मिलना एक कानूनन अपराध था यहाँ पे। आप फॉरेनर से अगर मिल रहे हो तो एक कानूनन अपराध कर रहे हो आप। पर 1997 के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और फिर उसके बाद इन्होंने टूरिज़्म बूम देखा। 2.5 मिलियन टूरिस्ट एक साल में आने लगे। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी भाई अपनी करेंसी टूरिस्ट के लिए, मतलब उससे पहले से ही थी, पर अब असली यूज़ करेंसी का शुरू होता है, जो कि मैं आपको ये वाला प्लाज़ा दिखा के बताऊँगा। भाई ये है प्लाज़ा वियत्ज़ा, यहाँ पे काफ़ी कुछ मेंटेन्ड है और धूप हो रही है बहुत ख़तरनाक। दो करेंसी जो यूज़ होती थी, एक थी क्यूबन पेसोस और दूसरी थी क्यूबन कन्वर्टिबल नाम था, CUC और CUP। अब जो CUC इंडिया। Oh, very friendly Indians. Hello, hola Francisco. American here in Cuba. हाँ भाई, 2 करेंसियों की बात कर रहे थे। लोग ऐसे ही बुलाएंगे यहाँ पे, बहुत भाई भुखमरी वगैरह है यहाँ पे। लोग आपको ऐसे बुलाएंगे जैसे वो मेरे को बंदे सिक्के दे गए, उसके बंदे 300 पैसे ले गए। 300 पैसों में उनका हो जाएगा पूरे दिन का खाना, ये मान लो, ठीक है। और फिर जैसे ये बनाएगा, कुछ भी बेच रहे हैं लोग, मतलब कुछ भी बेचेंगे आपको। अगर आप नहीं खरीदोगे तो कहेंगे खाने के लिए पैसे दे दो। या जैसे मैंने भाई कल बंदे को खाना ही दे दिया था, मेरे हाथ में खाना ये इंडियन बहुत महंगा पैक करा रखा है, ये तो नहीं दे सकता मैं। तो भाई 2 करेंसी जो थी क्यूबन कन्वर्टिबल थी, वो थी भाई $1 = 1 CUC, ठीक है। अब कोई बंदा आता था तो उससे 10% टैक्स भी लेते थे चेंज करने के लिए। मतलब मान लो $1 = 1 CUC था, पर अगर आप मान लो $100 चेंज कराते हो तो आपको 90 CUC ही मिलेंगे। पर ये ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, क्योंकि भाई लोगों को ऑब्वियस सी बात है इस देश से बाहर जाना है। देश से बाहर जाने के लिए लोग वोट चाहिए $1। अब एक बंदा दे रहा है एक के 0.9 CUC $1 के, दूसरा बंदा कह रहा है भाई मेरे से एक का एक ही ले जा तू, ठीक है। तीसरा कह रहा है फिर मेरे से 1 का 1.1 ले जा। $100 दे और
110 CUC ले जा। तो ऐसे करते करते वैल्यू घटती गई। गवर्नमेंट ने बहुत मेंटेन करने की कोशिश करी, पर भाई जब लोगों को डॉलर की ज़रूरत है ना, तो बंदे अपने जो लोकल करेंसी है उसको कम में बेचने को तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी इनके साथ हो रखा है। ऑफिशियल जो इन्होंने रेट कर रखा है वो $1 का 24 क्यूबन पैसोज है। गिरते गिरते जब राजा आया था तो यहाँ पे था 100 एक में, फिर शुभम आया तो कहता मेरे टाइम में 200, अब मेरे टाइम में 400 है। क्योंकि लोग अपने क्यूबन पैसोज कम में बेचने को तैयार हैं डॉलर यूरो के बदले, क्योंकि उनको पता है दुनिया में क्यूबन पैसोज कहीं नहीं चलेंगे, डॉलर यूरो हर जगह चलेंगे। तो ये होता है जब इकोनॉमी गिरती है, कुछ नहीं कर सकते उसका, मतलब कर सकते हैं अगर ये अपनी इकोनॉमी खोल दे तो। अब आप ये देखो कि भाई लोगों के ज़्यादातर के घर खुले हैं और ये ऐसे ऐसे दरवाजे लगे हैं, थोड़ी थोड़ी खिड़की खुली है, किसी के तो घर ही खुला है। ये क्यों खुले हैं इसका मैं बताता हूँ। आप देखो जैसे ये स्ट्रीट है और आंटी यहाँ पे आम बेचने लग रही है, आपके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो जैसे, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अपने घरों में से पानी की बोतल, ये बियर वगैरह ये सब बेचते हुए। ये क्यों मिल रहे हैं इसका रीज़न पता करने में मेरे को भी 2 दिन लग गए, क्योंकि गाइड वाइड नहीं लिया ना मैंने, खुद से पता लगा रहा हूँ सब। तो भाई इस चीज़ का रीज़न है कि 2006-7 में यहाँ की सरकार ने बोला कि आप बिज़नेस कर सकते हो। उससे पहले सब कुछ पब्लिक था और इन्होंने बोला कि आप बिज़नेस कर सकते हो, पर आप बिज़नेस के लिए कोई दुकान नहीं खोल सकते। आपको बिज़नेस करना है तो अपने घर में से करो, अपने घर में दुकान बनानी है किसी भी चीज़ की बनाओ। मतलब 114 चीज़ लिस्ट करी थी कि 114 चीज़ों की दुकान बना सकते हो और आप अपने घर में से बिज़नेस करो। पर दिक्कत क्या आई कि हवाना जो बड़ा शहर है, जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें लोगों को एक ही घर अलॉट होता है, दूसरा घर वो लोग नहीं खरीद सकते। ये सरकार कह रही है अभी कि हम भाई घर की खरीदा बेची भी शुरू करेंगे, पर अभी तक लोग सिर्फ एक घर हवाना में खरीद सकते हैं और उसके बाद लोगों को या तो उस घर को पूरा ही दुकान बना दो या थोड़ी सी दुकान बना के थोड़े से घर में रह लो। एक एक घर में भाई 10-10 लोग रहते हैं। या फिर आप यहाँ पे पूरी किसी को दुकान दे के चले जाओ अपना घर, वो बंदा दुकान खोल लेगा, रेस्टोरेंट खोल लेगा और आप जाके फिर गांव में रहो, क्योंकि एक घर आप गांव में ओन कर सकते हो और एक घर आप शहर में ओन कर सकते हो। देखो ऐसे ऐसे घर हैं ये, अगर मैं आपको सही दिखाऊं तो ये ऐसे ऐसे घर हैं जो कि अभी मेंटेन्ड नहीं है। जैसे ये वाला तो ना मेंटेन्ड क्या, इसके अंदर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे घर थे सारे अंदर से, अब ये खंडर हो चुके बहुत सारे। देखो जैसे ये वाला घर है, ये सारे स्पेनिश टाइम के हैं। जो बच गए, जो लोगों ने मेंटेन कर लिए वो बच गए, वरना ऐसे खंडर बन गए। देखो भाई जैसे इन्होंने अपने घर के अंदर ही दुकान खोल रखी है, इस साइड भी देख लो आप, घर के अंदर दुकान है सब लोगों की ना, और एक ही घर मिलता है तो लोग आधे 2 कमरों में दुकान खोल लेते हैं और घर में रहते हैं। फिर ये है क्यूबा का फ्लैग, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो, ब्लू वाइट रेड और स्टार बीच में। अभी हम जा रहे हैं भाई इनके टेलीकॉम ऑपरेटर के ऑफिस में। सिम नहीं खरीदनी मेरे को, $35 की खरीदनी होती तो पहले दिन ही खरीद लेता। हम जा रहे हैं भाई वाईफाई वाला कार्ड लेने, जो मेरे हॉस्टल वाले ने बताया 25 पैसों का मिलता है। यानी बहुत बड़ा ऑफिस आ गया साइड में, तो 25 पैसों का मिलता है। कहाँ बैठ के चलाना उतना देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एरिट्रिया में भी मैंने लिए थे ऐसे कार्ड्स, और वो तो बहुत ही बेकार चलते थे। यहाँ मैंने सुना है बहुत अच्छा नेट चलता है, देखते हैं चलो। भाई इस गली में बताया है एटेक्सा का ऑफिस गूगल मैप्स ने, तो बड़ी टूरिस्टिक स्ट्रीट लग रही है ये। शायद वो कोने में जो लाइन लगा के खड़े हैं ना लोग, वही है, वो वाईफाई का कूपन लेने के लिए खड़े हैं भाई। वो सारे लोग कोने में लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है। लो भाई ये मैं एटेक्सा के ऑफिस से बाहर आया हूँ, और होस्ट की बात सही थी, 25 पैसों में 1 घंटा इंटरनेट मिलता है। और इसने ऐसा बताया भाई 25 पैसों, पता है आज की तारीख में कितने हो गए भाई? 100 पैसे होते हैं 20 रुपये, 20 या 22 रुपये, तो 25 पैसों 5 रुपये हो। 5 रुपये में 1 घंटा नेट मिलेगा। और मान लो कि आपने अभी 15 मिनट चलाया, 20 मिनट चलाया, तो अब दोबारा से वाईफाई जोन में आके अपना कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने ऐसे ही ले लिया भाई, एक क्या ही लेके आता, मैंने कहा भाई 2 दे दे, तो 50-10 रुपये के ले आया मैं 2। फिर उसने ऐसा बोला कि अपने होटल में होस्ट के पास भी आप दे सकते हो, तो मैंने कहा मैं अपने होस्ट को ये दूंगा, हॉस्टल वाली को, तो मेरे को 1 घंटा नेट दे देगी। अगर ऐसा है तो फिर भाई 20-30 दे दे मेरे को, ये 2 दिन बाद जाना है, 50 ही दे दे, एक काम कर। पर वो कहती नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन सा हो गया। तो मैंने कहा छोड़ो, 2 दिन तो बचे हैं, जी लेंगे बिना नेट के, रात को तो वैसे भी चलता ही है। तो पीछे जो बंदा है वो वाईफाई का कार्ड ही बेचने लग रहा है, उसको पता है टूरिस्ट है, उसको क्या पता ले ले।
ऑफिशियल पे जाओ, 25 पैसों पे करो। अब स्पीड देखते हैं। वो मैंने बोला कहाँ चलेगा ये वाईफाई जोन, कहाँ है? तो कहती होटलों में है, पार्क्स में है। मैंने कहा सेंट्रल पार्क में चलेगा? कहती हाँ चलेगा। एक बार टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे थोड़ी मार्केट सी भी आ गई, बढ़िया लग रही है वैसे मार्केट। और कल हम जाएंगे आतिशनाल मार्केट में। ये मार्केट है, मैं सोच रहा हूँ कि मैग्नेट खरीद ही लूँ फिर तो। भाई यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं, 300 लिखा है, मतलब 400 का मतलब $1 हो गया। भाई यहाँ पे ये वाले मैग्नेट मिल रहे हैं और ये इनके रेवोल्यूशनरी हीरो की फ़ोटो है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। पर बात ये इन्होंने खुद से बना रखे हैं सारे के सारे ये ना, तो मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है। 300 का दे रहे हैं ये, तो बहुत ही मतलब जेन्युइन सा प्राइस है। ये ले लो या फिर ये इनके रेवोल्यूशनरी हीरो का है। तो अब पता नहीं भाई, अमेरिका जाऊँ दिक्कत ना कर दें कि ये क्या ले आया। पर ये तो अर्जेंटीना का भी हीरो है बंदा, तो ऐसे तो नहीं करेंगे शायद। ये ले लेते हैं। क्यूबा में आने के बाद दूसरी चीज़ है जो भाई मैंने लोकल प्राइस पे ली है। ये भी थोड़ी महंगी मान लो, 300 पैसों की, कितने 75 सेंट्स, 60 रुपये का मैग्नेट। मतलब मैग्नेट नहीं है, पत्थर के ऊपर पेंटिंग कर रखी है। शायद इंपोर्ट वगैरह नहीं कर रहे लोग चाइना से ना, वरना चाइना तो सब चीज़ें बनाता है। चाइना भी इनका दोस्त ही है। जो अमेरिका के दुश्मन है वो इनके दोस्त हैं। वेनेजुएला इनका बहुत अच्छा दोस्त है। वेनेजुएला इनको डेली 1,10,000 बैरल्स पेट्रोल के सप्लाई करता है, ऑयल के सप्लाई करता है, बदले में थोड़े बहुत पैसे लेता है। और 40,000 से ज़्यादा लोग मेनली हेल्थ सेक्टर में और स्किल्ड वर्कर्स वेनेजुएला में जाके काम करते हैं। क्यूबा की सरकार ने उनको भेज रखा है कि तुमको वेनेजुएला में जाके अपनी सर्विसेज देनी है, उसके बदले वेनेजुएला को तेल मिलता है, क्यूबा को तेल मिलता है वेनेजुएला से। सोचो भाई कैसा सिस्टम कर रखा है ना, कि सरकार आपको बाहर भेज रही है और कह रही है वहाँ पे जाके तू डॉक्टरी कर, उससे क्यूबा को तेल मिलेगा। अभी और बातें करेंगे वीडियो में आगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी तक शुरू हुआ हूँ मैं। सारी भाई टूरिस्ट गली आ गई, टूरिस्ट के लिए सारी दुकानें, और सारे टूरिस्ट घुसे पड़े अंदर। सारे के सारे यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगे हैं सारे टूरिस्ट के लिए हैं। रात को आया था ना मैं, कुछ भी नहीं था भाई यहाँ पे, खाली पड़ा था ये बिल्कुल। दिन में आया हूँ तो पता चला भाई इतने सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। भाई ऐसी पेंटिंग मैंने पहली बार देखी है। ये देखो न्यूज़पेपर के ऊपर पेंटिंग कर रखी है। ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के ऊपर पेंटिंग कर रखी है। इस तरफ भी देखो, ये मैंने ऐसी पेंटिंग पहली बार देखी है। भाई यहाँ पहुँच गया हूँ मैं सेंटर में, और देखो सब लोग ये टूर करते हैं यहाँ पे क्लासिक कार का। आज तो बहुत गर्मी हो रही है, मन करा तो शाम को कर लूँगा, पर या फिर कल करूँगा। इसका $25 से $30 किराया जायज़ है 1 घंटे का। भाई पीछे बंदा मिल गया मेरे को, ठीक है। उस दिन मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में, मेरे को पकड़ लिया, कहाँ रहता है तू, ये वो बता सब कुछ। उसने $50 बोले थे 1 घंटे के, और उसके पर्चे पे $100 लिखे थे, ठीक है। भाई ये बंदा आया, कहता मेरे पर्चे पे देख $50 लिखे हैं, 1 घंटे का मैं तेरे को $25 में दूंगा। भाई राजा आया था लगभग 4 या 5 साल पहले, उसने खूब बार्गेनिंग करी थी आधा घंटा, और उसको $22 बोला था। तो शायद अभी ट्रंप आया है, तो ट्रंप ने ये बोला है कि अमेरिकन सिटीजन्स क्यूबा जाना इलीगल है, या फिर उनसे क्वेश्चंस होंगे बहुत ज़्यादा। तो अमेरिकन ने थोड़ा डर के मारे यहाँ पे आना कम कर दिया है। तो मे भी इसकी वजह से इनके प्राइस ड्रॉप हो रखे। पर मैंने कहा भाई इस धूप में नहीं जा सकता, मैं पागल हूँ, मैं खुली कार में घूमूंगा। मैंने कहा सुबह आऊँगा मैं कल 9 बजे। तो वो आप इसी वीडियो में देखोगे। क्यूबा की मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ, मतलब शहर की एक्सप्लेन करते हुए। अब हम आ गए पार्क के सेंट्रल में, और यहाँ पे भाई अब हम चलाने की कोशिश करेंगे इंटरनेट इनका, देखते हैं चलता है या नहीं। पर उससे पहले मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। तो उसकी पिंक वाली थी, उसकी खड़ी है उस साइड। तो याद रखूँगा, बंदे ने एक बार में ही सही प्राइस कोट किया। मेरे दिमाग में $25 था, और 25 में देने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 5 वो भी बचाएगा, 5 गाड़ी वाला, 5 उसके बॉस को मिलेंगे, ठीक है। भाई इतनी गर्मी हो गई थी कि चलना मुश्किल हो गया था, पसीना पसीना। तो मैंने रिक्शा वाला कर लिया। उस दिन तो मैंने 1000 दे दिए थे, आज मैं इसको दे रहा हूँ 500। लॉन्ड्री तक लेके जाएगा मेरे को, और उसके बाद मेरे को मेरे होटल छोड़ेगा। तो 1.5 किलोमीटर यहाँ से लॉन्ड्री है, और लॉन्ड्री से होटल है लगभग 500 मीटर मान लो आप। तो 500 में मानना है। पहले 1000 बोले थे इसने सिर्फ लॉन्ड्री तक के, फिर मैंने करा इसको सेट। भाई ये तो मैंने अभी देखा है, रिक्शा में भी गियर लगा रखा है बंदे ने। गियर लगा भाई, चेंज कर ऊपर। यार मेहनत तो बहुत है देखो, पर ठीक है। इंडिया वाला रेट दे रहा हूँ मैं इसको, लगभग 100 रुपये 2 किलोमीटर जाने के। भाई बहुत जान लग रही है बंदे की यार।
तभी मैं दे देता हूँ कि यार चलो हम दे सकते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गियर तो लगा भाई अमीगो, दिस इज गियर। It's 1, 2, 3. हाँ 1 2 3 March. ओह 1 2 3 भाई रिवर्स बोल रहा है क्या? देखो जैसे ये लिखा है ना मार्केस गोंजालेस और यहाँ लिखा है नेपच्यूनो, ठीक है। तो भाई इनको एड्रेस बताना होता है तो कैसे बताना होता है, हमको इस सड़क पे जाना है और इन दोनों सड़कों के बीच में जाना है। जैसे अगले वाला आएगा तो क्योंकि सब कुछ स्क्वायर में कटा हुआ है यहाँ पे, तो आपको जिस सड़क पे जाना है और किन दोनों सड़कों के बीच में जाना है वो एड्रेस बताना होता है। तो मैंने लॉन्ड्री का वो एड्रेस बताया कि नेपच्यूनो सड़क पे है भाई और इन दोनों सड़कों के बीच में जाना है। भाई ये अपने कपड़े धुल के हो गए रेडी और बंदा गिनवा भी रहा है कि जितने पर्ची पे लिखे हैं गिनवा के देगा भाई बंदे पूरा। सही है। ऐसी बहुत सारी सड़कें मिलेंगी भाई आपको जहाँ पे कूड़ा फेंक रखा होगा लोगों ने, और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कूड़े में से चीज़ें छान रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी गलियाँ मिलेंगी। बिल्कुल भी साफ़ नहीं है क्यूबा भाई, मतलब हवाना। ये देखो जैसे भाई एक और कूड़े का ढेर आ गया मेरे हॉस्टल के पास और इसमें लोग घुसे रहते हैं, बहुत गरीब लोग ना, कुछ पता नहीं बोतल ढूंढते रहते हैं और ये हर तीसरे चौथे चौराहे पे यही हाल है। ये देखो भाई सब घरों के नंबर लिखे हैं 610, ये आ गया 606, ये आ गई भाई स्ट्रीट जो चल रही है ये वाली अनिमास, और हमारा 562 नंबर है। यहाँ इन घरों का ये लिखा हुआ देयर यस इट्स ओके हेयर। अरे भाई बिल्कुल ही छोड़ेगा क्या। तो ये आ गया हमारा 566 और 564 और 562। भाई बंदा बहुत ही ईमानदार था, 500 में ही छोड़ के गया है। खैर ईमानदार की वो बात नहीं है कि यार मेरे को पता है मैंने लोकल से 2-3 गुना पैसे दिए हैं इसको। भाई लोकल लोग यहाँ पे 50-50 में इस पे राइड करते हैं। मैंने 500 दिए, फिर मेरे पास सबसे छोटा नोट अगला 500 का ही था, तो मैंने जो 50 वहाँ से वो एक्टेसा से ख़रीदा था ना 200 का दे के, उसमें 150 मिले थे। 100 मैंने किसी और को दिए थे रास्ते में और फिर 50 इसको दे दिया मैंने। 100 पता नहीं किसको दिए मैंने, याद सा नहीं आ रहा। किसी मतलब ऐसे ही चलते फिरते लोग को दे दिए होंगे जो भिखारी सा मांग रहा होगा। मैंने इसको 50 और दे दिए, इसके लिए बहुत बड़ी बात है यार 50। तो चलो पहुंच गए हम अपने हॉस्टल में, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। भाई रूम में आ गए, एसी चलाया है, एसी 30 डिग्री दिखा रहा था जब चलाया। ये रूम का टेम्परेचर दिखाता है, बाहर भाई 33-34 हो रहा है। हालत ख़राब हो गई भाई, मैं वाईफाई यूज़ नहीं कर पाया, अब हालत मेरी देख सकते हो। शाम को निकलो तो भाई चोरों का डर है, सुबह निकल के करो क्या, उठा नहीं जाता क्योंकि 9 से 4 इंटरनेट चलता है, तो रात के 2-3 बजे तक मैं इंटरनेट चला के अपना काम करता हूँ इंडिया के टाइम के हिसाब से। ग्रुप टूर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं भाई, तो होटल वगैरह लोगों का वीज़ा आता है तो उनकी फ़्लाइट करानी पड़ती है, तो वो इंडिया के टाइम के हिसाब से होता है सारा। चलो थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम को निकलते हैं तो देखते हैं। वैसे मैंने आपको आज काफ़ी कुछ दिखा दिया। कल सुबह मैंने उस गाड़ी वाले को बोला, वो मेरे पास गाड़ी वाला भागता हुआ आया कि भाई अभी ले ले तू गाड़ी, कल की छोड़, क्योंकि ऐसी पागल बना के चले जाते होंगे लोग उसको। तो पागल तो खैर हमको ही बनाना पड़ता है भाई, को ज़बरदस्ती कर दे तो कहता अभी ले ले तू गाड़ी, $25 भी छोड़, तू $20 में कर ले। मैंने कहा भाई $5 के चक्कर में मेरी कहीं पे भी फोटो सही नहीं आएगी, और मैं अभी पसीने देख रहा कितना हो रखा हूँ, क्या तो घूम लूंगा मैं इसमें, क्या लोगों को समझा लूंगा। माइक वाइक वैसे ही नहीं लेके गया हुआ था मैंने $5 फालतू ले लियो, मेरे होटल पे गाड़ी भेजियो कल और होटल पे वापस छोड़ के जाइए। लॉन्ड्री से अपने कपड़े आ गए हैं, रेस्ट करते हैं। भाई आज रात को मैं खाने आया तो आज वो क्रोकेटे अवेलेबल नहीं थे, तो फिश स्ट्यू सा मंगाया, फिश तल के दिए, ये शायद 1250 के हैं। ये भी अच्छे हैं भाई, स्पाइसी सॉस के साथ सब कुछ सही हो जाता है। भाई ये अगले दिन की सुबह है और आज मेरी जो हॉस्टल की होस्ट है वो कहीं पे गायब थी, तो उससे मैं $1 वाला वाईफाई नहीं ले पाया। वैसे वो मेरे को डेली फ्री दे रही थी, तो आज मैं ले नहीं पाया। मेरे को सुबह मेल वगैरह चेक करने थे किन लोगों के वीज़ा आए, किन की टिकट करानी है, तो मैं आ गया था भाई यहाँ पे सेंट्रल पार्क में। यहाँ उन्होंने कहा था भाई ये वाला कार्ड चलेगा, ठीक है। अब भाई अभी तक मेरे को वाईफाई नहीं मिला, किस वाईफाई पे वाला कार्ड कनेक्ट करना है मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। स्क्रैच मैंने कर दिया, अच्छा यूज़र और पासवर्ड, हो अब समझाऊँ मैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, ओके अब हो जाएगा शायद कनेक्ट। भाई ये वाली स्ट्रीट पे तो मैं पहली बार आया हूँ, जिसमें वो बंदा कह रहा था पहले दिन कि यहाँ जाओ सिगार की दुकान है, बड़ी फेमस सी स्ट्रीट लग रही है। तो नेट चलाने आया था भाई मैं तो। शाम के बज रहे हैं 5, मैंने वो जो विंटेज कार वाले से बात करी थी उसको मैंने मैसेज भी कर दिया था आके कि भाई 5 बजे आ जाइए, ये मेरा एड्रेस है, गाड़ी लेके यहीं पे आ जाइए। पर पता नहीं क्या पता आए ना आए, क्योंकि यार मैं उसको बाद में उसने मेरे को मैसेज करा होगा तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि नेट हो गया था बंद। तो अगर नहीं आता तो हम उसी चौक पे चलेंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे उसी बंदे को। अगर वो बंदा मिलता है तो ठीक है, वरना किसी और के साथ कर लेंगे कार राइड। अच्छा, क्यूबा की भाई पर कैपिटा GDP जब आप देखोगे गूगल पे, पता है कितनी लिखी आएगी विकिपीडिया पे,
$20,000। पर ये गलत है, क्योंकि जैसे आपको पता है $1 इज 24 पैसों, पर ब्लैक मार्केट में $1 इज इक्वल टू कितने पैसों? 400 पैसों। तो आप इसको भाई कर लो डिवाइड 20 से, लगभग 20 या फिर 18 से डिवाइड कर लो, तो आप 20,000 को 20 से करोगे तो $1,000 पर साल की पर कैपिटा इनकम है, जो कि सच्चाई में इनकी इनकम इतनी है 1200 से 1500। मुश्किल से बंदा यहाँ पे $50 से $60 महीने के कमा पाता है। तो भाई विकिपीडिया को भी अभी तक नहीं पता है कि मतलब कोई अपडेट नहीं करता ना, वरना अगर $20,000 पर कैपिटा सैलरी है भाई, मतलब ये मान लो स्पेन के मुकाबले ऐसी हालत तो नहीं होगी भाई फिर रोडों की और लोगों की। और भाई यहाँ पे हॉस्टल मिलने लग रहे $5 में, सब कुछ इतना टावल वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शायद नहीं आ रहा यार बंदा, हमको ही जाना पड़ेगा मेन चौक तक, कैपिटल बिल्डिंग तक, और लेनी पड़ेगी गाड़ी भाई। मेरे को लग रहा है भाई वो बंदा है, मेरे को तो यही लग रहा है, क्योंकि हाँ वही है वो ढूंढने लग रहे, गलत आ गए, वही है। लो भाई ये पहुंच गए। मेरे को लग रहा था ये लोग आएंगे नहीं, और 2 घंटे के 50 ही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा भाई 1 ही घंटा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ये वाली गाड़ी है अपनी, और ये अपना भाई है फ्रैंक, यू कम इन द वीडियो। सो विच कार इज दिस? This one, the año Dodge 1957. Oh, Dodge 1957. Nice. Okay, let's go. Where are we going first? Okay, let's go. Okay. चल भाई पूरे मोहल्ले को बता दिया इसने, एक अमीर बंदा आया है। चलो भाई निकल गए हैं, ये गाड़ी अपनी है 1 घंटे के लिए अब, और देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे। एक रेवोल्यूशन स्क्वायर दिखाना वैसे भी बचा हुआ है आप लोगों को, वो मैंने बोला इसको वहाँ जाना ही है। ये शीशा तो देखना भूल ही गया भाई, देखना कितना बड़ा है। खड्डे बहुत हैं भाई सड़कों पे, और सब लोग देख रहे हैं कि कौन भाई बंदा है, क्योंकि ये टूरिस्ट रूट नहीं होगा, इनका टूरिस्ट रूट फिक्स होगा, ऐसे लेने कम ही आते होंगे। भाई ये वाली रोड है, गर्मी में मार दिए भाई, 5 बजे भी नहीं बुलाना चाहिए था। मेरे को लगा था 2 घंटे की डील बनेगी, पर बन नहीं पाई, 1 घंटे की बनी 25 में। तो भाई मैंने इसकी इज्जत रखने के लिए 25 कर दिए, वैसे तो 20 कह रहा था कल, मैंने कहा चल कोई नहीं। तो ये रोड है मालेकोन, दिस इज़ मालेकोन। Yes. ये मालेकोन रोड है भाई, ये मतलब इनकी मेन रोड है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा फेमस है। चलो भाई एक बात है यार, रूल बड़ा फॉलो करते हैं लोग। ये वाला होटल जो जा रहा है ये सेविया होटल है, पहले ये माफिया होटल था, नाउ नो माफिया। No, no man. अब कोई माफिया नहीं है भाई, सो थोड़ा बहुत है, ड्राइवर थोड़ा सच बोल रहा है भाई अपना, बिल्कुल ही क्यूबा को ऐसे दिखा रहा जैसे यही भाई जापान का दूसरा रूप हो। खैर जापान में भी है माफिया। तो यहाँ मैं आया था भाई सुबह नेट चलाने, जब मेरे को नहीं मिला था सिग्नल, ये पूरे पार्क में से चल के गया था मैं, फिर सामने कैपिटल आ जाएगी, और फिर उस रोड पे इंग्रेसा होटल जो है ना, वहाँ बैठ के मैंने वाईफाई चलाया था। तो वहीं घुमा रहे हैं, ये वहीं घुमाते हैं, बस मज़े ले रहा हूँ, एक नॉर्मल हवाना का एक्सपीरियंस है ये। लो भाई ये आ गए कैपिटल के आगे से, पहली बार निकल रहे हैं कैपिटोलियो, और ये है भाई इनका पार्लियामेंट बिल्डिंग, बिल्कुल यूएसए की कॉपी करी है इन्होंने, पर बहुत छोटा है यूएसए वाले से। ब्यूनस एयर्स में भी ऐसा ही है एकदम। चाइना टाउन हर जगह है भाई, देखो ये गई चाइना टाउन। भाई ये वाली रोड इन्होंने बोला है यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग हुई है। फास्ट एंड फ्यूरियस ओचो ओके, 8वें पार्ट की शूटिंग हुई है भाई, ओचो मतलब 8। तो भाई धूप में मार दिए भाई इसने। देख रहा सूरज कहाँ पे भाई, 5:30 होने वाले हैं। मैंने इसको एक फ़ोटो दिखाई, अपना राजा आया था यहाँ पे, उसने बहुत अच्छी फ़ोटो खिंचाई। मैंने कहा ऐसी फ़ोटो चाहिए मेरे को कैपिटल बिल्डिंग के साथ, क्योंकि भाई कई बार बंदे मना कर देते कैपिटल के पास रुक नहीं सकते ये वो। मैंने कहा भाई ऐसी फ़ोटो चाहिए, इसने खींच रखी है तो हम भी खींच सकते हैं। तो कहता हाँ ठीक है, आखिरी में आपकी खिंचवा दूंगा मैं। जा रहे हैं भाई, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर सही है, धूप बिल्कुल मुँह पे लगने लग रही है। ये देखो भाई म्युनिसिपल हॉस्पिटल। अब आप खुद ही मेरे को शहर देख के बताओ भाई, और बंदे देख के बताओ कि आपको लग रहा है इनकी $20,000 है। ये तो हम अच्छी जगहों पे घूम रहे हैं।
एक गाइड भी आता है साथ में, थोड़ा थोड़ा बताता है कि भाई ये था वो था। तो ये 1823 में बना था ये रेवोल्यूशन स्क्वायर। जैसे मैंने बताया, इनको स्पेन से रेवोल्यूशन के लिए इन्होंने शायद यहाँ रेवोल्यूशन हुई होगी, इसलिए इसका नाम रेवोल्यूशन स्क्वायर। अब ये है इनका होजे मार्टिन मेमोरियल, जिसके नाम पे भाई इनका एयरपोर्ट भी है। ये इनका नेशनल हीरो है। और भाई उसके पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो है भाई फिदल कैस्ट्रो का ऑफिस था, मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस, जिसने 49 साल यहाँ पे राज किया था। उसके बाद राउल कैस्ट्रो उसके भाई को मिला और आजकल जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे है उनका ऑफिस। ये वाली बिल्डिंग है आर्मी का हेडक्वार्टर। ये वाली बिल्डिंग है फ्रैंक, विच बिल्डिंग इज़ दिस? नेशनल लाइब्रेरी है। ये वाली टेलीकम्युनिकेशंस का ऑफिस है। एंड हुज फोटो इज दिस? Telecomunication dice Camilo Cienfuegos, comandante. Camilo Cienfuegos। ओके, तो ये भाई ये भी इनके नेशनल हीरो ही हैं। एंड हु इज दिस? वाई इज इम्पोर्टेंट? Telecommunication. नो वाई इज ही इम्पोर्टेंट? Camilo Cienfuegos is the Fidel Castro for Che Guevara for revolution. Okay. 1959. ओके। तो भाई ये दोनों इनके रेवोल्यूशन हीरोज़ हैं। तो रेवोल्यूशन स्क्वायर पे इनकी बड़ी बड़ी फ़ोटोज़, वो पुलिस का ऑफिस है, वो che गुएवारा जो मैंने मैग्नेट किया था उनकी फ़ोटो थी उस पर। और che गुएवारा यहाँ के नहीं हैं, वो अर्जेंटीना के हैं भाई, ठीक है। वो यहाँ पे बस रेवोल्यूशन के लिए फेमस है, यहाँ पे भी उन्होंने की थी। वैसे वो अर्जेंटीना के हैं और ये क्यूबा के हैं। और वो भी कुछ बताया था सारा इसके, ये सारा स्क्वायर इनका सरकारी स्क्वायर ही है। यहाँ पे सारी गाड़ी आती हैं बस ये फ़ोटो लेने के लिए। चलो भाई रेवोल्यूशन स्क्वायर से निकल चुके हैं हम। और जो बाइक का हैंडल है ना, इतना घुमा देता है, इतना लूज़ हैंडल है ये, इतने में तो पूरी गाड़ी स्पिन मार जाए। Now you pay me $25. भाई को पीछे बिठा दे, मगर भाई मेरे को आगे बैठने दे। ये होजे मार्टिन मेमोरियल। चलो भाई अब देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं। भाई यहाँ पे बस गाड़ी में इसका एक्सटीरियर ही बचा है और शायद इंजन भी बचा, ऊपर अंदर का कुछ नहीं बचा। ये भी खुल गया था सारा और ये लगाना पड़ता है भाई, पुरानी गाड़ी है इसलिए, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ये इनकी आई है सिमेट्री, और ये बहुत बड़ी सिमेट्री है, 1.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ओके, वो पूरा एरिया बता रहे होंगे। 6.5 मैप पे तो इतनी बड़ी नहीं है, 6.5 स्क्वायर किलोमीटर की होगी पक्का। ये सिमेट्री की एंट्रेंस है भाई, देखो भाई, ये देखो ये एम्बेसी है या नॉर्थ कोरिया एम्बेसी फ्लैग है भाई इनका। ये है भाई फिदल कैस्ट्रो म्यूजियम। आप समझ ही रहे हो कौन बंदा जिसने 49 ईयर्स राज किया था। देखो कितना बड़ा क्यूबा का झंडा भी लहरा रखा है। ये देखो जो होटल है ना, इसका नाम है मेलिहा कोहिबा। तो यही सिगार है नंबर 1 क्यूबा की, तो सबसे ज़्यादा फेमस है कोहिबा सिगार। ये होटल देख लो कितना फेमस है, इसकी हालत ऐसी सी है। यहाँ पे आया था बस पहली बार छोड़ने जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। अब शायद हम यहाँ पे मुड़ जाएंगे, ये होने ही वाला है 1 घंटा लगभग। ये वेदादो एरिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया भी टूरिस्ट के उसमें फेमस है। क्लब्स बार डिस्को सबसे ज़्यादा यहीं पे है, मतलब थोड़ा ग्रीनरी है, थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया है। ये आ गया भाई फुटबॉल स्टेडियम इनका। भाई ये नेशनल होटल है और ये नंबर 1 कसिनो था पहले क्यूबा में, और इसको भी माफिया होटल बता रहे हैं भाई। वही है, पहले तो पूरी माफिया ही चलाता था। ये देखना भाई सड़क पे क्या चला रखी है, ट्रेन, कमाल है। चलो भाई यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट पे आ गया था। आई कम टुमारो मॉर्निंग। व्हाट टाइम शुड आई कम? 9 in the morning. 9?
चलो आ जाओ। ओके बाय बाय। ओपे नो यू पे, यू कम बिहाइंड। तो भाई खाना खा लिया भाई, नीचे वीड बेचते रहते हैं यहाँ पे लोग यार, चलते फिरते कह रहे वीड वीड वीड। तो खाना खा लिया और अरे पैकिंग का भूला है मैं, सामान ले आया भाई, खाना भी भूल गया था मैं। रात के लिए पैक करा लेता हूँ, सुबह खा लेता हूँ, तो एक साथ खा ही नहीं जाता, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट एवरेज सा है, 10 में से 5 नंबर दे सकता हूँ मैं। आज दाल तड़का मंगाई थी। एक भाई मिल गया मेरे को, पंजाब से था, 19 साल का था बंदा। वो क्यूबा का वीज़ा इंडिया से लेके आया था और उसको जाना है वर्क परमिट पे केमन आइलैंड्स। यहाँ से केमन आइलैंड्स भी पास में ही है। अगर आपके US, कनाडा, UK का वीज़ा है तो आप केमन आइलैंड्स भी एज ए टूरिस्ट जा सकते हो। पर उनकी एक शर्त है, मैं जाने वाला था केमन आइलैंड, कि आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी USA से ही। मतलब जिस देश का वीज़ा आप यूज़ कर रहे हो उसी देश से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। UK का वीज़ा कर रहे हो तो UK से फ़्लाइट लो, कनाडा का कर रहे हो तो कनाडा से लो। अब मैं क्यूबा में था, यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है केमन आइलैंड की, हर फ्राइडे को हफ्ते में एक फ़्लाइट चलती है। पर मैं ले नहीं सकता US से वीज़ा होने के बावजूद, क्योंकि क्यूबा के वीज़ा भी नहीं जा सकते। तो भाई से बात कर रहे थे, काफ़ी देर तक बैठे यहाँ पे, 8 बज गए। अब चलते हैं वापस, 9 बजे इंटरनेट चलेगा। अब यहाँ पे इंटरनेट चला लिया, अब हॉस्टल जाके चला लेंगे। तो क्यूबा की वीडियोस आपको कैसी लगी? कल मैं सुबह जाऊँगा फ्रैंक के पास, वो गाड़ी वाले के पास, कि भाई खींच अब मेरी फ़ोटो, बढ़िया बढ़िया। आज वही है, पार्किंग वार्किंग नहीं मिल रही थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, घूम तो लिए ये गाड़ी में। ठीक एक्सपीरियंस था, पर यार मैं कहूँगा थोड़ा शाम सी कोई घूमना, तभी मज़ा आएगा। ठंडी ठंडी हवा लगेगी, जैसे अभी मौसम देखो पीछे कैसा हो रहा है, देख रहे हो? तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी आपको, तभी मज़ा आएगा। मैं तो आज गर्मी में मर गया भाई, सही बताऊँ तो। बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई, मज़ा भी इतना नहीं आया, पर ठीक था, चलो कोई नहीं। तो क्यूबा के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला। धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। अब यहाँ पे इंटरनेट है भाई, मस्त चलता है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक बिना VPN के ये सब चलते हैं यहाँ पे। तो मतलब ओपन हो रही है धीरे धीरे इकोनॉमी। इतनी ओपन तो मेरे को लगता नहीं अभी ये 15-20 सालों में भी हो पाएगी, धीरे धीरे ही करके होएगी। और यहाँ पे भाई टूरिस्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा क्राइम कर देता है तो उसकी सज़ा, अगर वो लोकल बंदे के खिलाफ़ कोई क्राइम करेगा तो उससे 5-6 गुना सज़ा देते हैं। अगर मेरे से चोरी कर लेता है तो मैं भी 10 साल की सज़ा मिलेगी उसको, और अगर लोकल से करेगा तो मैं भी 1 साल की मिले, 2 साल की मिले सज़ा उसको, तब भी मिलेगी। चोरी वगैरह पे तो देखो इंडिया पे इतनी सज़ा होती नहीं है, किसी भी देश में इतनी सज़ा नहीं होती। पर यहाँ पे टूरिस्ट के साथ अगर कोई गलत काम कर देता है कोई बंदा और पुलिस उसको पकड़ लेती है तो सज़ा बहुत ज़्यादा है। और ये बातें लोकल्स को पता है कि हमको टूरिस्ट के साथ कुछ नहीं करना। अगर पकड़े गए हम, हो जाते हैं फिर भी कांड हो जाते हैं, पर पकड़े जब जाते हैं फिर उनकी सज़ा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हार्श होती है। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। चलते चलते हम जा रहे थे भाई अपने हॉस्टल। यहाँ आ गए इनकी मेन सड़क, पीछे कैपिटल नहीं दिख रहा है, वो रही भाई कैपिटल की बिल्डिंग। रात का नज़ारा देख लो कैपिटल का, अच्छी लग रही है। चलते हैं, चलो भाई क्यूबा की वीडियोस को करते हैं इस खूबसूरत से सनसेट को ख़त्म। कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा सुबह सुबह। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।